ड्रामा सीरियल जानसार की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कशमाला बहुत जल्द अपने इंजाम तक पहुंचने वाली है, क्योंकि दुआ के हाथ अपनी बेगुनाही के सबूत लग चुके हैं और अब दुआ ये साबित कर देगी कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड कशमाला ही थी। कशमाला ही ने गजनवी को जहर दिया और हर तरह से सरफराज की सपोर्ट करने वाली भी कशमाला ही थी। और इतना ही नहीं, अब तो बहुत जल्द कशमाला का ये राज भी खुलने वाला है कि उसने अपने पहले शोहर जवार को कत्ल करवा दिया था, क्योंकि पहले दिन से ही कशमाला सिर्फ गजनवी से मोहब्बत करती थी और इसीलिए गजनवी को हासिल करने के लिए कशमाला ने सभी को अपने रास्ते से हटा दिया, हत्ता कि अपने शोहर को भी कत्ल करवा दिया। और ये सच बहुत जल्द बाबा साईं पर खुलने वाला है, जब बाबा साईं जवार की बरसी के मौके पर जवार के रूम में जाएंगे और उसकी डायरी देख लेंगे और वहाँ पर जवार ने सब कुछ मरने से पहले लिख दिया होगा। वहीं पर दूसरी तरफ सरफराज ये समझ रहा है कि दुआ वाकई सच में उससे शादी करने वाली है, तो वो दुआ के मुतालिक कोई भी अपडेट कशमाला को देने से इनकार करता है और अपनी रकम की डिमांड करता है। तो कशमाला सरफराज को टाल मटोल करती है कि जब तक तुम अपना पूरा काम ना कर लो तो मैं तुम्हें अब तुम्हारी रकम नहीं दे सकती। सरफराज कशमाला से कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग सेव करके रखी हैं ताकि तुम अपने वादे पर कायम रहो, और अब जबकि दुआ और गजनवी अलग हो चुके हैं तो अगर अब भी तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो याद रखना कशमाला कि मैं वो सारी रिकॉर्डिंग जो सबूत के तौर पर रखी हैं गजनवी को सेंड कर दूंगा, तो गजनवी दुआ की बजाय तुम्हें तलाक दे देगा। कशमाला सरफराज की धमकी सुनकर परेशान हो जाती है और सोच लेती है कि इससे पहले सरफराज मेरा बना बनाया खेल बर्बाद कर दे, मैं उसे अपने रास्ते से ही हटा दूंगी ताकि मुझे कभी ब्लैकमेल ना कर सके। तो कशमाला अपने खास बंदे को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि सरफराज का काम तमाम कर दो, इसे जान से मार दो और इस काम के लिए जितने पैसे मांगोगे मैं दूंगी, क्योंकि कशमाला जानती है कि गजनवी डिवोर्स पेपर्स बनवा चुका है और बहुत जल्द वो उन पर साइन करके दुआ को भेज देगा। अगर काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद भी जब गजनवी डिवोर्स के पेपर साइन नहीं करता तो कशमाला जाफ़र से पूछती है कि आखिर मामला क्या है, दुआ को अभी तक डिवोर्स पेपर्स क्यों नहीं भेजे। तो जाफ़र कहता है कि वकील आउट ऑफ सिटी गया है, इसीलिए काम थोड़ा डिले हो गया है, जैसे ही वकील आएगा तो ये काम भी हो जाएगा। तो कशमाला जाफ़र से कहती है कि मुझे मालूम है कि दुआ को देखकर तुम किस कदर मोम हो जाते हैं, तभी तो हॉस्पिटल में बाबा साईं के मना करने के बावजूद तुमने दुआ को गजनवी से मिलने दिया, लेकिन इस बार अगर दुआ को डिवोर्स पेपर्स ना मिलने पर तुम कसूरवार निकले या इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ हुआ तो याद रखना जाफ़र, मैं तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी शक्ल नहीं पहचान सकेंगे। और अगर इस बार तुमने ज़रा सी भी हमदर्दी दुआ के साथ की जिसने गजनवी से बेवफाई की, इन्हें जान से मारने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें कभी दोबारा इस घर में दाखिल नहीं होने दूंगी, फिर तुम सारी उम्र दुआ के साथ ही रहना, इसके हमदर्द बनकर। और कशमाला जाफ़र पर दिल की भड़ास निकालकर वहां से चली जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ दुआ गजनवी को कॉल करती है, मगर गजनवी तो दुआ को ब्लॉक लिस्ट में डाल चुका होता है, इसलिए दुआ ना तो गजनवी से बात कर पाती है और ना ही अपनी बेगुनाही के सबूत गजनवी को दिखा पाती है। फिर दुआ सोचती है कि मैं जाफ़र से बात करती हूँ, वो गजनवी का वफादार है और जब जाफ़र ये सबूत देखेगा तो वो ज़रूर मेरी हेल्प करेगा। दुआ जाफ़र को कॉल करती है तो जाफ़र कुछ सोचने के बाद दुआ की कॉल रिसीव कर ही लेता है और दुआ को कहता है कि आप मुझे कॉल ना किया करें। तो दुआ जाफ़र से कहती है कि मैंने अपनी बेगुनाही के सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और मैं ये साबित कर सकती हूँ कि इन सब साजिशों के पीछे कशमाला का हाथ है। तो जाफ़र दुआ से कहता है कि दुआ बीबी फिर आप सारे सबूत साईं को जल्द अज जल्द दिखा दें, क्योंकि उन्होंने आपको सरफराज से मिलते देख लिया और अब उन्होंने डिवोर्स की पेपर्स तैयार करवा ली हैं। इससे पहले कि वो इन पर साइन कर दे आप उन्हें सब सबूत के साथ सच दिखा दें। दुआ ये सुनकर के नौशेरवान गजनवी डिवोर्स के पेपर्स बनवा चुका है बहुत टूट जाती है और फिर जाफ़र से कहती है कि गजनवी ने मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया है, इस सिलसिले में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो जाफ़र कशमाला की धमकी को इग्नोर करते हुए दुआ की हेल्प के लिए एग्री हो जाता है। दुआ जाफ़र से कहती है कि हमें सरफराज को अगवा करवाना है और इसके मोबाइल से तमाम तर सबूत लेने हैं। तो जाफ़र अपने बंदों के ज़रिए सरफराज को अगवा करवा लेता है और अब इधर सरफराज को तो ऐसा ही लगता है कि शायद उसे कशमाला ने अगवा करवाया है, क्योंकि सरफराज अपनी रकम ना मिलने पर कशमाला को धमकी दे रहा था, तो यकीनन ये कशमाला ही ने करवाया है। जाफ़र के बंदे सरफराज को अगवा करने के बाद खूब धुलाई करते हैं सरफराज की और फिर सरफराज कशमाला के खिलाफ तमाम तर सबूत जाफ़र को दे देता है। मगर वहीं पर दूसरी तरफ दिखाया गया कि हवेली में कशमाला के पहले शोहर की बरसी होती है, तो अम्मा साईं, बाबा साईं, कशमाला और बच्चों को हवेली जाना ही पड़ता है। जाहिर सी बात है अपने पहले शोहर की बरसी पर तो कशमाला को तो वहाँ बच्चों के साथ होना ही था, तो कशमाला बाबा साईं से कहकर वहाँ नौशेरवान गजनवी को भी साथ ही लेकर जाती है, क्योंकि अब वो गजनवी को किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहती। हालांकि गजनवी तो अभी भी कशमाला की तरफ ना देखता है और ना ही वो इनके साथ हवेली जाना चाहता है, मगर अम्मा साईं और बाबा साईं की वजह से मजबूर होकर वो इनके साथ हवेली आ ही जाता है।
जाफर भी इसीलिए गजनवी को कुछ नहीं बताता कि जैसे ही बरसी का ख़त्म हो जाए तो फिर शाहीन को अकेले में कशमाला की सारी हकीकत बता देगा। मगर वहीं पर कशमाला के बंदे कशमाला को एमरजेंसी कॉल करते हैं तो कशमाला कॉल अटेंड करने के बाद उन्हें खूब सुनाती है कि इस वक्त उन्होंने इसे कॉल क्यों की जबकि सभी ख़त्म में मसरूफ़ हैं। तो कशमाला के ख़ास बंदे कशमाला को बताते हैं कि सरफराज का कुछ अता पता नहीं। तो कशमाला ये सुनकर बहुत परेशान हो जाती है कि आखिर सरफराज कहाँ गया और क्या कर रहा है। अगर वो गजनवी के सामने आ गया और गजनवी को सब सच बता दिया तो गजनवी मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा और फिर मैं कभी गजनवी को हासिल नहीं कर पाऊंगी। तो वो अपने बंदों से कहती है कि कुछ भी करके सरफराज को ढूंढ निकालो और इसे जान से मार दो और इस कत्ल के बदले मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगी जिस तरह मैंने तुम्हें अपने शोहर को मारने पर दी थी। कशमाला को मालूम नहीं होता कि ये सारी प्लानिंग तो जाफ़र ही की होती है, कशमाला के मुंह से सच उगलवाने की। दरअसल कशमाला के ख़ास बंदे तो ऑलरेडी जाफ़र के कब्ज़े में होते हैं और इस ख़त्म के मौके पर जानबूझकर जाफ़र कशमाला को कॉल करवाता है ताकि जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कशमाला ज़रूर इसके जाल में फंस जाएगी और फिर ऐसा ही होता है। और अब तो जाफ़र इस सच को भी जान चुका है कि जिसके बाद कशमाला को खुद अम्मा से और बाबा से ही सज़ाए मौत दिलवाएंगे और फिर दुआ और जाफ़र तमाम तर सबूत के साथ हवेली पहुंच जाते हैं और फिर सरफराज गजनवी के सामने अपने हर गुनाह का एतराफ़ कर लेता है। मगर फिर भी कशमाला इसे दुआ की साजिश का नाम देने की कोशिश करती है तो जाफ़र कशमाला के ख़ास मुलाजिम को भी सामने ले आता है जो कशमाला के गुनाहों और इसके कारनामों का हिस्सेदार होता है। और फिर जब कामयाबी के इतने पास होने के बाद एकदम से कशमाला अपना खेल ख़त्म होते देखती है तो पागल ही हो जाती है। मगर फिर गजनवी कशमाला और सरफराज दोनों को अरेस्ट करवा देता है और कशमाला को तो जवार के कत्ल में सज़ाए मौत जबकि सरफराज को उम्र कैद की सज़ा हो ही जाती है क्योंकि गजनवी इन दोनों को अब यूं आज़ादी के साथ तो नहीं रहने देगा। फिर यकीनन इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो ही जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होगी या सैड? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।